नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आगे भी हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ सकें। कहानियों के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करने का काम करता हूं, तो कहानी को आप अंत तक जरूर सुना करें ताकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां काम ला सकें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इन कहानियों से सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। गहरी दोस्ती। किसी शहर में एक वीर नाम का लड़का रहता था। उसका एक बहादुर नाम का दोस्त था। दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। दोनों के माता पिता उनमें कोई फ़र्क नहीं समझते थे, क्योंकि दोनों ही बचपन से एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने स्कूल की पढ़ाई एक साथ की। अब कॉलेज में भी वह एक साथ आए। वीर की एक आदत थी कि वह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। उसे इंस्टाग्राम पे एक सोनाक्षी नाम की लड़की मिली। उससे वह हाय हेलो करने लगा। उसके साथ वह इतना खो गया कि बहादुर के साथ कहीं घूमने नहीं जाता और ना ही अब पढ़ाई करता। कॉलेज में भी वह अकेला सा बैठा रहता, या तो उस लड़की के बारे में सोचता रहता या उससे बातें करता रहता। बहादुर ने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बहादुर को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे वीर को सोनाक्षी से प्यार हो गया। अब वह सारा टाइम उसी के साथ लगा रहता। सोनाक्षी भी उसके प्यार का फायदा उठाकर उससे पैसे ऐंठने लगी। कभी कहती मेरा रिचार्ज करो, कभी कहती मुझे 10,000 रुपये दो। वीर भी उसकी बातों में आकर चुपचाप उसके काम कर देता। एक दिन बहादुर वीर से मिलने आया। वीर नहाने गया हुआ था और वीर का फ़ोन ऐसे ही टेबल पर रखा हुआ था। बहादुर वीर के कमरे में बैठा हुआ था। तभी वीर का फ़ोन बज पड़ा। बहादुर ने देखा कि सोनाक्षी दास का फ़ोन है। उसे उठाते ही वह बोली, जानू, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम जल्दी से मुझे पे कर दो। बहादुर यह सुनकर चौंक गया और उसने कहा कि कौन लगती हो तुम वीर की, और क्यों वह तुझे पैसे देगा? क्या तेरा बाप दे के गया था? इतना सुनते ही सोनाक्षी ने वहाँ से फ़ोन काट दिया। और जब वीर नहाकर आया तो बहादुर ने उससे पूछा, लेकिन बहादुर को उसने कुछ नहीं बताया। उसने उसे बताया कि यह मेरी दोस्त है। बहादुर ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और वहाँ से चला गया। जब बाद में वीर की सोनाक्षी से बात हुई तो सोनाक्षी ने रोते हुए कहा कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे माँ बाप को भी गालियाँ दी हैं। इतना सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और अगले दिन कॉलेज में जाकर वह बहादुर से झगड़ा करने लगा और कहा, मानता हूँ कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन तुझे मेरी निजी ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। वह मेरी गर्लफ्रेंड है और तूने उससे गाली गलौज करके कैसे बात की? बहादुर ने कहा, मैंने उसे कोई गालियाँ नहीं दी हैं। मैंने उससे इतना पूछा था कि तुम कौन हो और तुम्हें हम पैसे क्यों दें? यह तेरी कैसी गर्लफ्रेंड है जो तुझसे हर वक्त पैसे मांगती रहती है? वीर ने कहा, तुझे इससे क्या, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो है। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला गया। बहादुर को अपने दोस्त के इस व्यवहार का थोड़ा बुरा लगा, लेकिन आखिर में था तो वह उसका दोस्त ही। अगले दिन वीर कॉलेज नहीं आया। बहादुर कॉलेज में अकेला उदास सा बैठा रहा। साहिल नाम का लड़का, जो कि बहादुर को पहले से ही जानता था, उसके पास आया और बोला, भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों बैठे हो आज? बहादुर ने कहा, कुछ नहीं यार, मेरा दोस्त वीर एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़कर मुझे अवॉइड कर रहा है। कोई सोनाक्षी नाम की लड़की है जो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। साहिल को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे हैरान होता देख बहादुर बोला, क्या बात है भाई, तुम हैरान क्यों हो गए? सोनाक्षी नाम की लड़की? क्या तुम उसी सोनाक्षी नाम की बात कर रहे हो जिसका पूरा नाम सोनाक्षी दास है? बहादुर ने कहा, हाँ, नाम तो कुछ ऐसा सा ही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? साहिल ने कहा, ये मेरी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ये धीरे धीरे प्यार के जाल में फंसाकर पैसे लूटती है और लास्ट में म्यूट होकर ब्लैकमेल करती है, फ़ोटो खींच लेती है और फिर पैसे ऐंठती है। बहादुर यह सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा,
क्या तुम ये बात वीर के सामने कह सकते हो? साहिल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी तरह कोई और ना फंसे। बहादुर साहिल को वीर के घर लेकर जाता है। वहां पहुंचकर वह वीर के माँ बाप से पूछता है कि वीर घर पर है क्या। उसके माँ बाप कहते हैं, हाँ अपने कमरे में ही लेटा हुआ है। साहिल और बहादुर वीर के कमरे में पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि वीर अपने फ़ोन में कुछ ध्यान से देख रहा है। बहादुर वीर के फ़ोन में झांक कर देखता है तो वह सोनाक्षी नाम की लड़की अपने कपड़े उतारने ही वाली होती है। तभी बहादुर वीर के हाथ से फ़ोन खोस लेता है और उसके कैमरे पर हाथ रख लेता है। इतना देखकर वीर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से फ़ोन लेने की? बहादुर कहता है, मेरी हिम्मत क्या क्या करने की है, अभी तुझे पता ही क्या है। वीर कहता है, अच्छा क्या कर लेगा? बहादुर कहता है, मैं तुझसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं, तुझे एक सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। वीर कहता है, कैसी सच्चाई? बहादुर कहता है कि यह मेरा दोस्त साहिल है। जिस लड़की के प्यार में तो आज पड़ा हुआ है, यह इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अब आगे की सच्चाई ये तुझे खुद बताएगा। साहिल ने बताना शुरू किया। उसने कहा, दोस्त यह मेरी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यह धीरे धीरे अपने प्यार में फंसाकर पैसे लूटती है। पहले तो अपना रिचार्ज कराती है और फिर धीरे धीरे पैसे लूटती है। फिर वीडियो कॉल पे बात करके कपड़े उतार कर वीडियो बनाती है और फिर सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करती है। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे अपना पीछा छुड़वाया है, अब तो भी वही करने वाला था। बहादुर ने फिर बोला, दोस्त मानता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानता, लेकिन मैं तो तुझे अपने भाई से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि बचपन से तेरे साथ हूँ। तेरे भले के बारे में सोचना मेरा काम है। मैं तुझे ब्लैकमेल होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए तेरे हाथ से इस तरह फ़ोन खींचना पड़ा। मुझे माफ़ कर दे। इतना सुनकर वीर के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, कौन कहता है पगले, मैं तुझे अपना दोस्त नहीं मानता। मैं तो तुझे अपने भाई से बढ़कर मानता हूँ। हाँ, इसके प्यार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, इसलिए मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। वो दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और एक दूसरे को गले से लगा लिया और साहिल का धन्यवाद किया। वीर ने सोनाक्षी को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। तो देखा दोस्तों, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कैसे बर्बाद होने से बचाया। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आपका सच्चा दोस्त हो तो उसे कभी भी अवॉइड मत करो। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, प्यार करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन अपनी दोस्ती को कभी अवॉइड मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में दोस्त सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी बनी है और कहानियों के ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।